मौके पर वो लगातार आपने देखा सुबह से किस तरीके से तस्वीरें उन्होंने दिखाई हैं, वहां पर सुरक्षा किस तरीके से कड़ी थी, प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आई। वीरेश जी देखिए, आज का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि 40% तक सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अब इस वक्त क्या ताजा जानकारी आपके पास है और वहां के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, वो बातें हमने सुना दी हैं दर्शकों को। देखिए, लोगों का जो रिएक्शन है वो ये ऐसा है कि शांत और सौहार्दपूर्ण तरीके से आज जिस तरीके से प्रशासन ने सर्वे का काम कराया है और इसे पिछले जुमे को शुक्रवार को किया जाना चाहिए था। लोगों का कहना है ये उत्पात और इस तरह की बद इंतजामी नहीं होनी चाहिए थी। इस प्रशासनिक अमले के ऊपर ये आरोप पिछले हफ्ते लगाया गया था और आज भी कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से आज सर्वे हुआ है, सौहार्दपूर्ण तरीके से, कोई हो हल्ला नहीं हुआ है, तो ऐसी व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। और जो माना जा रहा है, पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश का एबीपी गंगा से साफ कहना था कि सर्वे आज हुआ है, कल भी हुआ है और कल भी हुआ है, कल भी परसों भी होगा। तो इस तरीके से पूरी कानून व्यवस्था के साथ होगा। उनका ये भी कहना था कि जो मुस्लिम पक्ष है, हिंदू पक्ष है, वो पूरी तरीके से इस बात पर मुतमईन है कि प्रशासन निष्पक्ष तरीके से सर्वे करा रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सर्वेयर है, चाहे जो पिछली बार के जो सर्वे करने आए थे, चाहे अजय मिश्रा हों, उनके ऊपर आरोप भी लगे थे बहुत सारे। उसके बाद से 2 और उनको असिस्ट करने के लिए सर्वेयर की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन सबसे खास बात आज ये रही कि कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। एक दूसरे से मिलजुल कर ये सर्वे हुआ है। और सतीश गणेश का कहना है, दीपक अग्रवाल जो मंडलायुक्त हैं, उनका भी कहना है कि इस तरह का काम कल भी होगा, परसों भी होगा। और पूरी व्यवस्था, जैसा कि एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया कि चाक चौबंद व्यवस्था हर तरफ थी और सुरक्षा के इंतज़ाम इस कदर थे कि हर घर के ऊपर शार्प शूटर थे। बीएसएफ, सीआरपीएफ और साथ ही आरएएफ, यूपी पुलिस और जो पुलिस के जो पीएससी के जवान हैं, वो गली गली मौजूद थे, हर घर पर, हर छत पर थे। यही वजह है कि जब एक बार एबीपी गंगा की टीम ज्ञानवापी मस्जिद के करीब पहुंची और कोशिश किया हमने कि कुछ तस्वीरें दिखा सके, तो हमने अगर 5 मिनट दिखाया, उसके बाद सीआरपीएफ के जवान आ गए और हमसे आग्रह उन्होंने किया और अपना हल्का बल भी प्रयोग किया, जो उनकी ताकत है और उन्हें करना भी चाहिए और वो कानून व्यवस्था के लिए रखे गए हैं। फिर उन्होंने हटाकर हमें वहाँ ले जाकर रखा। लेकिन 1 किलोमीटर जो गेट नंबर 4 है, उसके गोदौलिया साइड में और 1 किलोमीटर चौक साइड में हमें या मीडिया को और लोगों को रोक दिया गया था। केवल वादी प्रतिवादी, पक्ष विपक्ष, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और पुलिस के लोग, जवान और अधिकारी यही मौजूद थे। और अभी तो ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज का वक्त आ गया है, तो जो नमाज के जो नमाजी हैं वो अंदर धीरे धीरे करके जा रहे हैं और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हुए अपने घर जा रहे हैं। कल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कल सुबह 8 बजे से पहले 7:30 के करीब वो इकट्ठा होंगे चौक थाने पर और चौक थाने पर इकट्ठा होकर एक एक करके मुस्लिम पक्ष हों चाहे हिंदू पक्ष हों, वो फिर ज्ञानवापी मस्जिद के उस गर्भगृह के नीचे तहखाने में जाएंगे। तहखाने के अंदर जो सर्वे का काम अधूरा रह गया उसे पूरा करने का काम करेंगे। जो खास बात आज सर्वे की रही, जब प्रशासन के एक बड़े आला अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी जब द्वार का वीडियोग्राफी हो रहा था, उस वक्त कुछ हलचल जो मुस्लिम पक्षकार थे उनको उनके अंदर देखने को मिली। उन्होंने आरोप भी लगाया या हम कह सकते हैं प्रतिरोध किया उन्होंने कि जरा सर्वे अच्छे तरीके से किया जाए, इसको संभाल कर किया जाए। और ख़ास बात आज ये रही कि जब मुस्लिम पक्ष ने इस बात का आग्रह किया, चाहे पुलिस कमिश्नर हों, दीपक अग्रवाल जो मंडलायुक्त हैं वो हों, चाहे कौशल राज शर्मा जो यहाँ के जिलाधिकारी हों, उनसे और सर्वे की टीम से कि सभी लोग हाथ मुंह धोकर और स्वच्छ तरीके से धार्मिक स्थान पर जाएं, तो इस बात को सभी ने माना और मानते हुए इस बात को उन लोगों ने धार्मिक रीति रिवाजों का पूरी तरीके से पालन किया। एक बार अपने कैमरे की नज़र से ज़रूर दिखाऊंगा कि जो गेट नंबर 4 है और ज्ञानवापी के आसपास की वो तस्वीरें हैं, आखिर वहाँ किस तरह की हलचल है। ज़्यादा से ज़्यादा तो मीडिया की टीम दिखाई दे रही है। जनता एक एक करके, चूँकि जनता को ये पता है कि जो आसपास का इलाका है वो सील कर दिया गया था,
तो ऐसे में धीरे धीरे काशी की जनता टेलीविज़न स्क्रीन के माध्यम से, टेलीविज़न के ज़रिए, मीडिया के माध्यम से वो जान रही है कि अब वो सारे जो बैरिकेटिंग थी, वो जो बैरियर था उसे हटा दिया गया है। बैरियर लगा है तो गेट नंबर 4 के आसपास लगा है कि इधर से अभी कोई जा नहीं पा रहा है। ये वीवीआईपी गेट है, बावजूद इसके गेट नंबर 4 से अभी किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। गेट नंबर 1 सुबह से खुला था, गेट नंबर 2 खोल दिया गया है और गेट नंबर 3 को भी खोल दिया गया है, लेकिन वीवीआईपी गेट नंबर 4 को अभी नहीं खोला गया है। और ज्ञानवापी में जाने का जो रास्ता है उस रास्ते को खोल दिया गया है। नमाज करने वाले लोग नमाज अदा कर रहे हैं और साथ ही जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर आप देख रहे होंगे कि हाथों में पुष्प लेकर, फूल माला को लेकर जा रहे हैं। ये जो दुकान जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ की बहुत प्रसिद्ध दुकान है, बहुत फेमस दुकान है और यहाँ पर ये दुकान सवेरे से बंद थी, लेकिन फूल माला यहाँ सज चुका है, रुद्राक्ष भी सज चुका है और जो भी प्रसाद बाबा विश्वनाथ का जो वो प्रसाद है उसे भी रखा गया है। और ये बमुश्किल अभी 20 मिनट पहले खोला गया। यही वजह है कि ये अभी झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम भी यहाँ चल रहा है। जो भी चीज़ें ये पीतल के रखे गए हैं इसे करीने से संवार कर रखा जा रहा है। ये बाबा विश्वनाथ गेट नंबर 4 के सामने की दुकान बहुत प्रसिद्ध दुकान है। कई बार हमने यहाँ से ख़रीदारी की है और फूल माला और इसमें यहाँ पर सब कुछ मिलता है और यहाँ से ले जाकर बाबा का दर्शन करके चढ़ाया गया है। तो इस तरह की केवल अभी एक दुकान खुली हुई है और अगल बगल की दुकान सवेरे से जो बंद है वो भी धीरे धीरे खुलेगी। तो जो गोदौलिया से लेकर चौक तक का इलाका है वहाँ की कोई दुकान सुबह से नहीं खुली थी। गलियों की दुकानें भी बंद कर दी गई थी, फूल मालाओं की भी दुकानें बंद कर दी गई थी, रुद्राक्ष प्रसाद की दुकानें बंद कर दी गई थी। लेकिन यहाँ की दुकानें अब खोल दी गई हैं, एक एक करके खुल रही हैं, लेकिन कई दुकानें अभी, ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। और अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे ज़रूर दिखाऊंगा कि गेट नंबर 4 के आसपास जो मुख्य द्वार है उसके आसपास की जो बाज़ार हैं उसके क्या हालात हैं। ये सब अभी बंद हैं, सबके शटर गिरे हुए हैं और जो दर्शनार्थी हैं वो गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 से अंदर जा रहे हैं। कोई वीवीआईपी दर्शन नहीं हो रहा है। जी हाँ, कोई वीवीआईपी दर्शन नहीं हो रहा है। अगर कोई वीवीआईपी साहब हैं तो उन्हें गेट नंबर 1 से जाना होगा, गेट नंबर 2 से जाना होगा, गेट नंबर 3 से जाना होगा। लेकिन जो उनका गेट है वो वीवीआईपी साहब गेट नंबर 4 से अंदर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो मीडिया की टीम मौजूद है और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं, कमांडो भी थे। कमांडो को मैं दिखाऊंगा अपने कैमरे की नज़र से। जब हमारे जो छायाकार हैं उन्होंने कोशिश की कि इस गुंबद को दिखाया जाए, नज़दीक से दिखाया जाए, तो बगल में बैठे हुए कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया और तुरंत आकर आनन फानन में उन्होंने कहा कि ये हिमाकत आप मत करिए। ये देखिए एनएसजी के कमांडो भी मौजूद हैं। तो सुरक्षा का ये जो आलम है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का, उसका एक नज़रिया है। इंस्पेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं और एनएसजी के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, एनएसजी के कमांडो मौजूद हैं, शार्प शूटर मौजूद हैं। ये सुरक्षा का आलम है। और साथ ही गेट नंबर 4 पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि वो भी हर हर महादेव के त्रिशूल लगे हुए उस त्रिशूल के नीचे खड़े हैं, प्रहरी हैं और वो पहरा दे रहे हैं कि कोई अंदर न जा सके। और बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आए हुए जो दर्शनार्थी हैं, जिन्हें आज सुबह से थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी क्योंकि गेट नंबर 1 ही खुला था, उसके ज़रिए वो अंदर गए थे। तो ये देखिए कुछ बुज़ुर्ग हैं जिन्हें अंदर से निकाला जा रहा है वीवीआईपी के रास्ते से, क्योंकि ये रास्ता तो बंद है। लेकिन चूँकि वो जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति में उनके ऊपर प्रशासन ने ज़रूर ये कहा है कि इन्हें बाहर इस तरह से निकाला जाए, सहूलियत हो, मानवता के नाम पर इनको इस तरह की व्यवस्था दी गई है। फिर एक बार अपने टेलीविज़न स्क्रीन से ज़रूर दिखाना चाहूँगा गेट नंबर 4 ज्ञानवापी के इर्द गिर्द किस तरह का माहौल है, किस तरह की जो परेशानियाँ हैं, जो सुविधाएं हैं, जो सुरक्षा है, लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, नमाजी हैं, ज्ञानवापी है, बाबा विश्वनाथ धाम है और साथ ही साथ जो प्रदेश के अन्य कोने से आए हुए लोग हैं,
साधु हैं, बिल्कुल संत बिल्कुल हैं, ठीक है वीरेश जी, ये सन्यासी हैं, तस्वीरों में हम कुछ देख पा रहे हैं भगवाधारी बहुत हैं, बड़ी संख्या कुछ में ये तो नेता काशी है यहाँ कुछ पर हर अभिनेता रोज हैं, श्रद्धालु बहुत पहुंचते सारे हैं लोग और आज भी पहुंचे हुए श्रद्धालु तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं 1 2 3 जो गेट है वो खोल दिए गए हैं और 4 नंबर गेट के आसपास अभी भी सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं, अभी भी नजर रखी जा रही है। हालांकि सर्वे खत्म हो चुका है, कल फिर से सुबह 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी, फिर वही कड़ा पहरा यहाँ पर होगा, फिर से वही पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे स्थितियों को नॉर्मल किया जा रहा है, जैसे कि तस्वीरें वीरेश दिखा रहे थे।